हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं अमरेश सर और आज फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूं। तो मैं आज आप लोग को ट्यूशन द्वितीय भाग का मैं रिवीजन कराने वाला हूं। जितने भी पार्ट है यानी 16-14 पार्ट है आपके बुक में। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको इसमें से 7 पार्ट का आज रिवीजन करा दूं और बचेगा 7 पार्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को रिवीजन करा दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिवीजन बहुत काफ़ी दिनों से रिवीजन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैं उसका आज रिवीजन आप लोग को करा देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें है। बाकी का आप लोग रिवीजन करते रहेंगे बुक से, गाइड से, जहाँ से भी आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी का भी अच्छा से मतलब कि सारांश बता दिया जाए। जो भी कहानी है उसका सारांश, जो भी कविता है उसका अर्थ मैं आप लोग को बता दूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग से राय विचार ले रहा हूँ कि क्या शुरू किया जाए हिंदी भी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सर हिंदी का कविता हो या कहानी आप अच्छे से एक बार बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट की, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं आप लोग को हिंदी भी शुरू कर दूंगा। चलिए आज हम लोग संस्कृत शुरू करते हैं। कक्षा 10 ट्यूशन भाग 2, पहला पाठ है आपका मंगलम। मंगलम जो है उपनिषद से लिया गया, जिसके लेखक महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें 5 मंत्र है। पहला जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो मंत्र है वो जो कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। तीसरा और चौथा मंत्र, तीसरा मंत्र में सत्य के बारे में बताया गया है और चौथा जो मंत्र है वह बताया गया है कि किस प्रकार दिव्य पुरुष की ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। पांचवा मंत्र में ज्ञानी या ज्ञानी के बारे में अंतर बताया गया है, जो श्वेता से उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव में पटना के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पटना के बारे में बताया गया है कि पटना का इतिहास 2500 साल का पुराना है। यहाँ बहुत सारे विद्वान आए थे। कुटनीम काव्य के लेखक जो है वह है दामोदर को बताते हैं कि पृथ्वी जो है, जो पटना है जो पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का घर है, विद्वानों का निवास स्थान है, जो इनके निवास स्थान से भी सुंदर है। बहुत पहले यहाँ पे भगवान बुद्ध आए थे, जिसमें पटना का नाम पाटली ग्राम था। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि यह एक महानगर हुआ, किंतु यहाँ पे आग लगने की समस्या, बाढ़ की समस्या हमेशा, और कलह की समस्या भी हमेशा यहाँ बना हुआ रहेगा। ये सब बात यह महात्मा बुद्ध बताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान के राजदूत मेगास ने जाया था और बताया था कि मेगास ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। उसके बाद प्रियदर्शी राजा अशोक के समय भी इस नगर का वैभव सुतराम समृद्धम था। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर बताते हैं कि बहुत वर्ष पहले यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वडुचि, पतंजलि ये सब विद्वान यहाँ पे आए थे और पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे या पटना के बारे में बताए थे। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि पटना का जो इतिहास है वो 2500 साल का पुराना है और मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष तक जीर्णशीर्ण अवस्था में था, टूटा था, बिखरा हुआ था। पटना का कोई विकास नहीं था। लेकिन जैसे ही फिर मुगल वंश का शासनकाल आया और अंग्रेजों का शासनकाल आया तो इसका विकास होने लगा। उसी समय मध्यकाल में ही एक देवी की पूजा होती थी जिसका नाम है पटन देवी, लेकिन आज पटन देवी को पालिका देवी के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में एक महोत्सव बहुत प्रसिद्ध था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। इस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी प्रकार उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो काफी प्रसिद्ध था। दुर्गा पूजा की तरह ही मनाया जाता है। वहाँ के लोग काफी आनंद मग्न होते थे उस अवसर पर। उसके बाद हम बताएं कि पटना के बहुत सारे नाम सामने आते हैं। कुसुमपुर है, पुष्पुर है, आजिमाबाद है, पाटलीग्राम है, पाटलिपुत्र, ये सब पटना का ही नाम है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। पटना में अनेक दर्शनीय स्थान है। तारामंडल है, उसके बाद जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक का अवशेष है, भगवान महावीर का मंदिर है। उसके बाद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सब बहुत सारे वहाँ पे घूमने के लिए जगह है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है जो सभी कारणों से अपना वैभव धारण कर रही है। पटना के उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पर एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु पुल गांधी सेतु बना हुआ है, जो एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु पुल है।
तो इस तरह से पटना का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आए, क्वेश्चन आया कि पटना के विभिन्न दर्शनीय स्थान के नाम लिखे, तो आप लोग लिखे है तारामंडल, गोलगिरी, सचिवालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद लिखा है जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, पालिका देवी मंदिर, और उसके सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी आपको लिखना है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र वैभव पाठ समाप्त हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा पाठ है आपको अलस कथा। इसके लेखक विद्यापति है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति को मैथिली के नाम से जाना जाता है। विद्यापति आलसी को शत्रु मानते हैं। बृहस्पति के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, जो काफी स्वभाव से दानशील दयावान थे। सभी गरीबों नाथों को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। बाद में भी आलसियों को भोजन और वस्त्र मुफ्त में दिया करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके आलसाला में आलसियों की संख्या बढ़ गया, और काफ़ी आलसियों की संख्या बढ़ गया। राजा के यहाँ से काफ़ी धन, काफ़ी वस्तु खर्चा होने लगा। तो कर्मचारी सोचा कि क्यों ना परीक्षा लिया जाए आलसियों की। परीक्षा लेने के लिए आलसाला में आग लगाया गया। लगते हुए आग को देखकर सभी धूर्त लोग पलायन कर गए, मतलब भाग गए। 4 आलसी उसी में बातें कर रहे थे। पहला बोला था क्यों इतना शोरगुल हो रहा है। दूसरा बोला लगता है कि घर में आग लग गया है, लेकिन कोई भाग नहीं रहा था। तीसरा बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग क्या करें कि भीगा हुआ कंबल उड़ा दे हम लोग को, हम लोग जलने से बचे। चौथा बोला कि इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। तो इस तरह से चारों आपस में बातें कर रहे, कोई निकल नहीं रहा था। तो जो मंत्री कर्मचारी थे वो चारों को केस पर बाहर निकाल दिए। तो इस तरह से अलस कथा है, आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। उसके बाद है हम लोग चलते हैं, अलस कथा के बाद है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका में बताया गया है कि जिस प्रकार समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के समान योगदान से चलती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी दोनों का समान योगदान है। ऋग्वेद में 24 महिला का नाम आया है। अथर्ववेद में 5 महिला का नाम आया, जिसमें है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभ्रिनी। अगर लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 24 महिला का नाम है, जिसमें प्रथम स्थान पर विजयांका, जिसको सर्वशुक्ला सरस्वती कहा जाता है। अगर हम बृहद आरूपनिषद की बात करें, इसमें मैत्रेयी की चर्चा किया गया है। जनक के सभा में शास्त्र कुशला गार्गी नाम की एक विदुषी रहती थी। अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं विजयनगर राज की, 14वीं शताब्दी में कंपन नायक यानी गंगा देवी मधुरा विजयम की रचना की, और अच्युत राय की रानी तिमलंबा वर्तामिका पर नए महाकाव्य की रचना की। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता हमारा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने शंकर चरित्र महाकाव्य की रचना की है। गांधी दर्शन से प्रभावित होने के बाद सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथामुक्ता, बीच प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति में इत्यादि ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में बहुत सारे महिलाओं का योगदान है। तो इसका महिलाओं का योगदान आप लोग जानेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका पाठ है, उस पाठ का नाम, आगे जब आपका पाठ है उस पाठ, आगे जो आपका पाठ है उस पाठ का नाम है भात महिमा। भात महिमा जो है वह विष्णु पुराण भगवत पुराण से लिया गया, जिसमें 5 मंत्र है। पहला मंत्र के माध्यम से बताया गया कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है भात की भूमि, यहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पे देवता लोग जन्म लेके तरसते हैं। दूसरा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भगवान ने कितना अच्छा काम किया है कि हम लोग का जन्म भारत की धरती पर दिया है, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहाँ स्वयं हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। तीसरा श्लोक के माध्यम से बताया गया कि यहाँ हमारे भारत की जो भूमि है निर्मल और ममता में है, जो मातृभूमि, जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। हमारे भारत की धरती विशाल है, रमणीय है, पूजनीय है, और पेड़ पौधे, झरना, सागर इस धरती की सेवा करते हैं। उसके बाद बताया गया कि भारत जो है वह संसार का गौरव है, रमणीय है, पूजनीय है। यहाँ के लोग अपने देश से भक्ति करते हैं, जो सभी देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ही भारत महिमा बताया। भारत महिमा में इसका अर्थ बताया गया, हमारे भारत धरती की विशेषता के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे आपका जो पाठ है भारतीय संस्कारा है। मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोन्नयन। शैशव संस्कार मतलब बचपन का संस्कार इसको कहा जाता है। इसमें 6 संस्कार होते हैं, नामाकरण, चूड़ाकर्म, कर्मचेति, निष्क्रमण संस्कार। ये सब संस्कार इसमें मनाए जाते हैं। और शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं, केशान संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, ये सब समावर्तन संस्कार इसमें मनाया जाता है। इस तरह से फिर विवाह संस्कार बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, वागदानम होते हैं,
मंडप निर्माण होते हैं, वर वधू की बर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, राजा होम, पानी ग्रहणम, सिंदूर दान, ये सब विवाह संस्कार में मनाया जाता है। और मरने के बाद संस्कार होता है जिसको अंतिम संस्कार या देशी संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में कुछ 16 संस्कार होता है, इसको 5 भागों में बांटा गया जिसका नाम हम लोग को बता दिए। तो आप लोग और अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम नीति श्लोक का, ये आपका जो है ये 7वां चैप्टर है। इसको पढ़ा के हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नीति श्लोक का। नीति श्लोक का जो है वह विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति महाभारत का भाग है। इसके लेखक महात्मा विदुर है। इसमें 10 मंत्र है। धृतराष्ट्र जो है महात्मा विदुर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रश्न का आंसर इसमें दिया गया है। पहला जो श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किसके कहा गया है कि असंग पिता न भिहंति सितमस न भयम रहती समृद्धि सवाल पंडित कहा गया जिसके कर्म को ठंडा गर्मी भय क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ सके उसे पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो आत्मा के बारे में जानता है, मनुष्यों के बारे में जानता है, कर्म के फल बताता है, उसे पंडित कहा गया है। तीसरा श्लोक में बताया गया कि जो बिना बुलाए हुए आता है, बिना पूछे हुए अधिक बोलता है, विश्वासी पर विश्वास करता है, उससे है वह मूर्ख होता है, वह मनुष्यों में जो मूर्ख हृदय वाला होता है। और चौथा श्लोक में बताया गया कि एक धर्मी सबसे श्रेष्ठ है और क्षमा के लिए शांति जरूरी है, शांति के लिए क्षमा जरूरी है। शांति के लिए अगर आप शांति चाहते तो क्षमा करना सीखिए। और विद्या से परम तृप्ति मिलती है, सुख चाहने वाले को हिंसा छोड़ देना चाहिए। 5वां में बताया गया है कि नरक जाने के 3 रास्ता है, काम क्रोध लोभ, जहाँ पे क्या होता है कि आत्मा का विनाश होता है। 6ठा श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 प्रकार के अवगुण को त्याग देना चाहिए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। और 7वां श्लोक में बताया गया है 7वां श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि 7वां श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो धर्म की रक्षा सत्य से होती है और विद्या की रक्षा योग से होती है और रूप की रक्षा मिर्जा से होती है और अच्छा आचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है। और 8वां श्लोक से बताया गया कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले और मनुष्य की हित की बात करने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। और 9वां श्लोक बताया गया कि स्त्रियाँ जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, पूजनीय महाभागशाली होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती से विशेष रक्षा करनी चाहिए। 10वां श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो है विनम्रता से अपयश का नाश होता है और नित्य क्षमा कर देने से क्रोध घट जाता है, इसलिए हमें क्षमा की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका 7 चैप्टर खत्म हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन अच्छे से हम लोग